Hello friends, welcome to EduShare Center. Today we are going to discuss some previous year question paper from the Unit 1. तो आपने जितने वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला तो पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी तक जितना यूनिट 1 में हम लोग पढ़ा है उसका रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था मैं सबको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और कोई कोई कॉन्सेप्ट जो मिस हो गया था उसको भी मैं इंक्लूड कर दिया हूँ यहाँ पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड उसका रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक था डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक था चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। देन अनदर टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट एंड वन टॉपिक इज द डेवलपमेंट इन ए सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये था हमारा यूनिट 1 में। तो इसमें हम देखा है कि पुराना वाला क्वेश्चन पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी आया है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक्स है वो हमने कवर नहीं किया है वीडियो में, तो आज क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर करेंगे उसको। यहाँ से पॉसिबिलिटी है एक दो क्वेश्चन आने का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म साइकोलॉजी हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, जर्मन और फ्रांस। ये साइकोलॉजी का टर्म कहाँ से ओरिजिन हुआ था तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें लिखा है द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स द सोल एंड लोगो मीन्स द मीनिंग, नॉलेज और द स्टडी, लाइक स्टडी ऑफ सोल। यू कैन से दैट साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। आपको ये भी याद रखना है ये साइकोलॉजी कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है, तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टर्म साइकोलॉजी हैज इज ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक, तो राइट आंसर है ग्रीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। एक्चुअली जो साइकोलॉजी है ये बहुत वास्ट टॉपिक्स है, इसमें इवोल्यूशन होते गया है। किसी साइंटिस्ट ने बोला है साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ सोल, किसी ने बोला है साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज ए some are saying psychology is the study of consciousness, some are saying psychology is the study of behavior। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइन इन टर्म। जब हम फर्स्ट डिफाइन जो साइकोलॉजी का टर्म था वो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत था, हम इसके साथ आंसर के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप इज ए डेफिनेशन गिवन बाय। ये डेफिनेशन किसने दिया था, अभी इसके लिए हमको और पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे विलियम जेम्स ने दिया था डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड। MC डुगल दिया था साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, its causes and conditions। Woodworth and Marcuse दिया था psychology is the scientific study of the activities of the individual in relation to his environment। Crow and Crow दिया था psychology is the study of human behavior and human relationship। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो हमारा ये था जो साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप किसने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया था। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे ये क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक्स इंक्लूड इन साइकोलॉजी आर। साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किया जाता है, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, ये ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम है। ये आंसर ये होगा, सब चीज़ साइकोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज मस्ट फॉर एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर बिकॉज। ये LP 2022 में आया था। एक जो साइकोलॉजी, एक जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर है उसको साइकोलॉजी क्यों जानना चाहिए। इट हेल्प द टीचर टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ये डिसिप्लिन के लिए वो क्लास साइकोलॉजी जानना चाहिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता, ये तो नहीं होगा। इट हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, यस ये वाला राइट होगा। फिर देखेंगे इट हेल्प द टीचर टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस। सिलेबस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इट हेल्प द टीचर टू हाउ टू एसेस द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को कैसे एसेस करेंगे, जैसे वो एग्ज़ाम वगैरह हो गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया इट हेल्प
टीचर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ए चिल्ड्रन। आंसर आपका ये वाला होगा। ये आपका एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्ट तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, जो जो लगता है नहीं होगा उसको क्रॉस कर दीजिए, उसको क्रॉस कर दीजिए, फिर जाके देखिए कौन सा लग रहा है सही, फिर उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग इज नोन एज। ये तो ऑब्वियसली एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा, ये तो अलग चीज़ है। ये सब भी हम पढ़ेंगे, ये क्या क्या होता है, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होता है, ये भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है इसका। ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट में। तो इसमें देखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी रिलेशन टू द बॉडी रिस्पॉन्ड टू ए बिहेवियर और एक्टिविटी इन द ऑर्गेनिजम्स। और द सोशल साइकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द सोशल बिहेवियर। ये सोशल बिहेवियर के ऊपर में बोला है। एक्चुअली जो ये साइकोलॉजी, ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, ये माइंड वगैरह पढ़ता है, और आदमी का बिहेवियर और एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसके अंडर में आता है। ये मेडिकल साइंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा मेन टॉपिक्स है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज। साइकोएनालिटिकल मेथड नहीं है, कॉम्पिटिटिव मेथड नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंटल मेथड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम पढ़ते हैं, ये भी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, ये भी एक टर्म है, आपको याद रखना है। द डेवलपमेंटल स्टडी मेनली टू टाइप्स, द क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल इज द स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेज एट द सेम टाइम यूजिंग द डिफरेंट एज चाइल्ड। जो बच्चे का हम लोग अगर कोई साइकोलॉजिस्ट एक बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टडी करेंगे, तो स्टार्टिंग से लेके उसको पूरा अगर स्टडी करेंगे तो डिफरेंट एज का पीपल लेंगे उसमें। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे क्लास 1 का स्टूडेंट ले लिया, फिर क्लास 5 का ले लिया, फिर क्लास 8 का ले लिया, फिर क्लास 12 का ले लिया। तो ऐसे डिफरेंट एज का पीपल लेके उसको स्टडी करेंगे। जो उसका बिहेवियर होगा वो बिहेवियर के हिसाब से मानेंगे कि ये जो आदमी का, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है यही बिहेवियर होता है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, ये क्या होता है, ये स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विथ इन एन इंडिविजुअल। इसमें एक ही इंडिविजुअल को हम लोग लेंगे और इसको स्टार्टिंग से लेके इसको मरने तक हम स्टडी करेंगे इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर मान लो एक साइकोलॉजिस्ट अभी 60 ईयर्स का है, वो अभी एक बच्चा को स्टडी करना शुरू किया है, बच्चा का एज है मान लो 1 ईयर्स, तो ये 20 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते ये आदमी एक्सपायर हो जाएंगे साइकोलॉजिस्ट। फिर उसको दूसरा साइकोलॉजिस्ट को यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जनरेशन टू जनरेशन लग जाता है एक बच्चे का लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट का। और जो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ये शॉर्टकट होता है, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेज का चाइल्ड लेते हैं और उसको एक ही साथ स्टडी कर लेते हैं, और जो जो बिहेवियर मिलता है तो हम मान लेते हैं कि जैसे एडोलेसेंस पीरियड में ये बिहेवियर होगा, तो ये बच्चा का भी वही बिहेवियर होगा। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ वेरी चीप एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल बहुत टाइम भी लगता है, बहुत खर्चा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको खाली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कोई सिलेबस में नहीं है आपका। आप खाली ये दोनों टर्म याद रखिए, कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, 2019 एलपी में आया था। ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट्स चेंजेस इन सोशल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ना, ये डेवलपमेंट का है। चेंजेस इन इमोशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। चेंजेस इन द क्वालिटी और द कैरेक्टर, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। हमने बोला है क्वालिटी डेवलपमेंट में आता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हिच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्स, यस, ये वाला आपका राइट आंसर है। क्या बोला था हमने, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव इन नेचर व्हिच वी कैन मेजर बाय नंबर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ग्रोथ। इसको देखेंगे, उसका रिलेटेड ही क्वेश्चन है, प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा हम उसका रिलेटेड है। ग्रोथ इम्प्लाइज द ओवरऑल चेंजेस इन साइज, हाइट एंड शेप। एक्चुअली ये साइज, हाइट एंड शेप ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल चेंजेस लिखा है। ओवरऑल चेंजेस मतलब उसमें डेवलपमेंट का थोड़ा हाथ होगा, ओवरऑल चेंजेस बोलेंगे तो। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, ग्रोथ सिग्निफिकेंस द क्वालिटेटिव चेंजेस ना, ये वाला डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सटेंडिंग द होल लाइफ ना, ये भी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमको ग्रोथ पूछा है। चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम अंडर द ग्रोथ। हमने बार बार बोला था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिफरेंस में। ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव इन नेचर। तो आपका आंसर ये हो गया। ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन आएंगे ना आपको, तो आप सारा आंसर पहले देख लीजिए, तभी जाके आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। क्योंकि कभी कभी एक ही क्वेश्चन में आंसर दो दो होता है, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट निकालना पड़ता है, जो बेस्ट है उसको चूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये अपर प्राइमरी 2019 में आया था ये क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, कौन सा ट्रू नहीं होगा। ग्रोथ यूजुअली रिफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंज, व्हिल द डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज। यस, ये वाला है, राइट है। ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ना, ग्रोथ कैसे फंक्शन हो सकता है इन्वायरमेंट का। ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा। यस, ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो ग्रोथ है वो इनेट कैपेसिटी, उसका जो इनेट पावर है, जो नेचुरली कैपेबिलिटी है, उसमें भी डिपेंड करता है। और उसका जो जेनेटिक फैक्टर है, हम पहले भी बोला था जेनेटिक इन्वायरमेंट फैक्टर, ये बहुत डिस्कस किया था वीडियो में। तो ये जेनेटिक फैक्टर एंड इंट्रिंसिक मतलब इनेट पावर, ये भी राइट आंसर, राइट है। तो हमारा ये नॉट बोला है, नॉट ट्रू बोला है। तो नॉट ट्रू बोला है, दैट मीन्स द आंसर विल बी ग्रोथ इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ग्रोथ फंक्शन इन्वायरमेंट का कैसे फंक्शन हो सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द बोथ फंक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नॉट ओनली इन्वायरमेंट। यू कैन सी ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, stop when maturity attain. Development is a qualitative in nature and continuous process but to death. ये हमने वीडियो में भी पढ़ा था। तो मैं कोशिश किया हूँ हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जब आप बाद में ये स्लाइड में आपको सेंड करा दूंगा, तब आपको समझने में इजी होगा। और जो जो टॉपिक्स मिस हो गया था हमारा, वो इंक्लूड किया हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी ना, ये ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक है। स्टॉप व्हेन फिजिकल ग्रोथ स्टॉप, ये भी ग्रोथ का है। कंटिन्यू ओनली आफ्टर एडोलेसेंस ना, ये भी ग्रोथ का है। तो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हो गया हमारा आंसर, राइट आंसर। अभी पढ़ा है हम लोग। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये जो कौन सा फील्ड का स्टडी है। एग्जामिन इन ह्यूमन एबिलिटीज़। हाँ, ह्यूमन एबिलिटीज़ कुछ हद तक देखते हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। सीकिंग टू एक्सप्लेन द बिहेवियर एक्सप्लोर द लाइफ स्पेन। यस, हम लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे, और भी ऑप्शन देखेंगे कौन सा वाला होगा। कंपेयर चिल्ड्रेन टू एडल्ट टू द सीनियर सिटीजन ना, हम सीनियर सिटीजन से उसको कंपेयर नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग फॉर द ग्रेजुअल इवैल्यूएशन ऑफ द चाइल्ड कोग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेबिलिटीज़। ये देखो आगे वाला, ये और ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% सही वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये फिट बैठ रहा है। अकाउंट फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द चाइल्ड कोग्निटिव, सोशल एंड अदर कैपेबिलिटीज़। चाइल्ड जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट करता है, सोशल डेवलपमेंट करता है एंड अदर कैपेबिलिटीज़, उसको स्टडी करने के लिए जो स्टडी करता है
उसी फील्ड को हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल। क्या बोला था हम लोग, सेफेलोकॉडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलो देखेंगे आंसर में, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट 100%। सेफेलोकॉडल इज द डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट एंड डेवलपमेंट इज फ्रॉम फुट टू हेड ना। डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडिल टू पेरिफेरल, ये हम लोग बोला था। जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है वो मिडिल टू अदर बॉडी पार्ट होता है, दैट मीन्स मिडिल टू पेरिफेरल। ये तुम्हारा प्रोक्सिमोडिस्टल का है, नॉन ऑफ द अबव ये होगा नहीं, तो हमारा ये हो गया आंसर। बहुत इजी है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सेफेलोकॉडल मीन्स हेड टू फुट और प्रोक्सिमोडिस्टल मीन्स सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू पेरिफेरल। ये वीडियो में हमने पूरा एकदम एक्सप्लेन एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है पूरा, आप जाके वीडियो देख लीजिए अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। यहाँ पे मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट मीन्स डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस इज वेरी सिंपल। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ, अरे यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड टिल डेथ, फ्रॉम ओम टू टॉम। तो ये जो बाकी का प्रिंसिपल है ये वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बाकी का पार्ट। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक जो बच्चा है, गर्ल चाइल्ड है, जब वो एडोलेसेंस पीरियड में आता है तो उसका फिजिकल चेंजेस होता है उसका बॉडी में। तो जब उसका बॉडी में फिजिकल चेंजेस होता है, ओबियसली उसका इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डायमेंशन ऑल्सो चेंज। ये इंटर रिलेशन होता है, एक जगह पे चेंज होने से दूसरा जगह भी चेंज होता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बोलेंगे। मैं पूरा इसमें दिया हूँ, आप बाद में पढ़ लेना यहाँ से डिटेल्स में। और नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन क्या है, हम लोग क्या पढ़ा था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका एक एग्जांपल है, इसको लेके चलेंगे। एक बच्चा है सपोज, वो मेंटल, जब बर्थ हुआ है उसका मेंटली डिफेक्ट है, थोड़ा मेंटल कैपेसिटी में। ये किस लिए हुआ है, ड्यू टू सम जेनेटिक फैक्टर, जीन्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए उसका मेंटल डिफेक्ट हुआ है। बट ही और शी कैन डू सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर पाता है। क्यों कर पाता है, बिकॉज ड्यू टू इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से सीखा है इसलिए कर पाता है। इसलिए इट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में कोई आदमी सक्सेस होता है, कोई बच्चा सक्सेस नहीं होता है। क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू द इन्वायरमेंट। क्योंकि जिस बच्चा को अच्छा इन्वायरमेंट मिला है वो सक्सेस हो गया, जिस बच्चा को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है वो बिगड़ गया है। तो दास ये आप पूरा पढ़ लेना, बाद में मैं आपको दे दूंगा। ये आप कमेंट्स में आपका ईमेल डाल दीजिए, मैं आपका ईमेल में इसको सेंड करा दूंगा। पूरा जो पीपीटी है पीडीएफ फॉर्म में सेंड करा दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन कैसे होता है। प्रिंसिपल जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का हम एग्जांपल दिया था जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जैसे हम एग्जांपल दिया था, एक बच्चा है पहले हाथ हिलाता है, फिर वो फिंगर हिलाना सीखता है, फिर दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके वो काम करता है दोनों एक साथ। और एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पे लिखा है, ए चाइल्ड हु इज़ परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन एनी एग्जामिनेशन इज़ नॉट ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और मेंटल डेवलपमेंट, रादर द परफॉर्मेंस इज़ द बैलेंस रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे एक बच्चा कोई एग्ज़ाम में अच्छा किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली मेंटल डेवलपमेंट हुआ है इसलिए वो एग्ज़ाम पास कर पाया है। उसका अलग डेवलपमेंट भी हुआ है, उसको इंटीग्रेट किया है इसलिए वो बैलेंस किया है, इसलिए वो एग्ज़ाम आराम से पास कर पाया। जैसे उसका सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, अदर जो डेवलपमेंट हो गया सब इंटीग्रेट किया है। तो अब इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, चाइल्डहुड स्टेज इज़ द पीरियड बिटवीन, बोला था चाइल्डहुड पीरियड। हम यहाँ देखेंगे चाइल्डहुड, जो आपका अर्ली चाइल्डहुड था वो 2 to 5 ईयर्स था, और जो मिडिल चाइल्डहुड है 5 to 6 ईयर टू 12 ईयर्स। इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है कभी कभी, अगर आपको खाली चाइल्डहुड बोलेंगे ना तो इसमें आपको वो नहीं बताएंगे कि अर्ली चाइल्डहुड ना मिडिल चाइल्डहुड है, ये कौन सा एज के अंडर में आता है आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे।
कभी कभी वो क्वेश्चन में बोलता नहीं है कि ये अर्ली चाइल्डहुड का बोला है ना मिडिल चाइल्डहुड का बोला है, तो यहाँ आपको आंसर देख के पता करना पड़ेगा ये कौन सा वाला है। जैसे हमारा अर्ली चाइल्डहुड में 5 to 6 ईयर्स, टू से लेके 5 to 6 ईयर्स, एंड मिडिल चाइल्डहुड में 5 to 6 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक। इसमें हम आंसर देखेंगे, पहले देखेंगे 2 to 5 ईयर्स नहीं है, ये 1 to 5 ईयर्स ये नहीं है। ये जो मिडिल चाइल्डहुड था हमारा 5 to 6 ईयर टू 12 ईयर्स, ये वाला है आपका, ये सब तो नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ये 5 to 12 ईयर्स। ये एक्चुअली आपका मिडिल चाइल्डहुड का है, लेकिन ये लोग मेंशन नहीं किया है कौन सा चाइल्डहुड का है। और ये सब जो एज है हर बुक में थोड़ा अलग अलग इधर उधर मिलेंगे, तो आप आराम से कर पाओगे इसको सॉल्व, पता चल जाएगा। आप जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे तो आपको आराम से पता चल जाएंगे कि कौन सा एज का कौन सा है। वो आंसर में हमेशा वो इसे रिलेट करके देता है, आपको समझ में आएंगे, कभी वो कोलैप्स नहीं होगा कि क्योंकि यहाँ पे 5 to 2 ईयर्स भी दे दिया है, यहाँ पे 2 to 5 ईयर्स दे दिया है, ऐसे नहीं देंगे। वो एक ही ऑप्शन देंगे, करेक्ट ऑप्शन, तो आप वहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो एलिमेंट्री स्कूलिंग स्टेज कवर द एज ऑफ, ये 2020 में आया था। जो एलिमेंट्री स्कूल है ये आपका क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एलिमेंट्री लेवल फ्रॉम 16 to 14 ईयर्स। ये आप सबको पता होगा, ये 16 to 14 ईयर्स जो है ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है इंडिया में। ये बच्चे के लिए एकदम फ्री है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। एकदम इजी क्वेश्चन था, आपको ये पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है ये क्वेश्चन, खाली वो कॉन्सेप्ट याद रखो आप। नेक्स्ट देखेंगे, Which of the following ages does a child begin to be an active member of a peer group and try to be independent from his parents? जो बच्चा है कौन सा एज में वो एक्टिव मेंबर होता है, पेयर ग्रुप के साथ ज़्यादा खेलता है और पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है। एक्चुअली जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, जो एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे लोग ज़्यादातर अपना फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर टाइम बिताता है और वो पेरेंट के साथ इंडिपेंडेंट होना चाहता है। जब एडोलेसेंस का आप थोड़ा डिटेल्स में पढ़ोगे तो ये आपको बात पता चल जाएंगे। तो एडोलेसेंस पीरियड कितना था हम देखेंगे। जो एडोलेसेंस पीरियड था, जो प्यूबर्टी था 12 to 14 ईयर्स, और जो एडोलेसेंस था वो 14 to 18 ईयर्स। तो हम इसमें आंसर देखेंगे। देखो यहाँ पे जो आंसर में है, आंसर में भी वही सेम कहानी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में है। यहाँ पे भी एज अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो आपको देख के पता चल रहा होगा। ये जब है ये सब कुछ आपका मेनली चाइल्डहुड पीरियड में आता है, 12 साल तक आपका चाइल्डहुड मान के चलो। हाँ, और जो एडोलेसेंस है ये वाला पीरियड के अंदर में जाएंगे, क्योंकि आपका इसका हिसाब से नहीं दिया है। इसका हिसाब से देने से तो आपको या तो 12 से 14 साल देना चाहिए, 12 से 18 साल देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए था एडोलेसेंस। लेकिन यहाँ पे वो अपना मर्जी से दिया है वो एज। वो जो यहाँ पे वो अपना मर्जी से एज दिया है, तो आपका राइट आंसर होगा ये वाला। एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच years are globally recognized as the most critical period of the for the lifelong development? मोस्ट क्रिटिकल पीरियड क्या बोला था, एडोलेसेंस। हमने पढ़ा था वीडियो में, एडोलेसेंस पीरियड को मोस्ट क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 12 to 16 ईयर्स। देखो वो पहले वाला क्वेश्चन में एडोलेसेंस का अलग एज दिया है, यहाँ देखो 15 to 16 ईयर्स, यहाँ जाके फिर एज अलग कर दिया है, क्योंकि ये हर बुक में अलग अलग है। जो जिसने क्वेश्चन किया है ये वो अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाया है, इसलिए इसका जो नंबर है नंबर भी अलग हो गया है। अगर वो एक ही बुक से ये क्वेश्चन उठाता तो उसका ये जो एज रेंज है वो सेम होता। तो ये हो गया आपका आंसर, ये एडोलेसेंस। तो नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, और एक बात,
और एक बात याद रखना है, जो WHO है, WHO ने बोला है, एडोलेसेंस पीरियड दिया है उन लोगों ने 10 से लेके 19 ईयर्स इज द एडोलेसेंस पीरियड अकॉर्डिंग टू WHO। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर 10 to 19 ईयर्स फिर है कोई भी क्वेश्चन आंसर में, तो ये भी एडोलेसेंस में आता है, ये WHO के हिसाब से ये है। तो नेक्स्ट देखेंगे। आप जब ये पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे है आपको देखने में पता चल जाएगा। ये 1 to 6 ईयर तो एडोलेसेंस हो ही नहीं सकता है, 1 to 3 ईयर्स ये भी नहीं हो सकता है, 6 to 8 ईयर्स ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बचता है, जो आंसर बचता है आपका, यही होगा एडोलेसेंस। तो अब ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, तब आपके लिए सुविधा होगा। आप एज देख के पता कर सकते हो कि कौन सा पीरियड कौन सा नहीं हो सकता है एडोलेसेंस में। तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट है द वर्ड एडोलेसेंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स द एडोलेसियर। तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। द वर्ड एडोलेसेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसियर व्हिच मीन्स टू ग्रो अप और टू मैच्योर। इट इज़ ए ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। ये हमने बोला था, यहाँ पे देखो लिखा है WHO ने एडोलेसेंस फेज को बोला है 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आप लोग पढ़ लेना ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं इसके साथ जाऊँगा, टू ग्रो। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, टू डेवलप ये भी एडोलेसेंस का होता है, टू चेंज ये भी होता है, ऑल ऑफ द अबव भी होता है, लेकिन मैं इसके साथ जाऊँगा क्योंकि बुक में यही लिखा है। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मार्क द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन देयर पेयर ग्रुप। अभी पढ़ा था, जो एक्टिव मेंबर होता है वही वाला ये चीज़ है। ये मार्क बोला है, मार्क द इन्वॉल्वमेंट। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पेयर ग्रुप के साथ कब होता है? बच्चे में जो चाइल्डहुड होता है वो बच्चा के साथ खेलता है, वो खेलना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे बोला है एक्टिव मेंबर और इन्वॉल्वमेंट। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा एक्टिव मेंबर एडोलेसेंस में होता है। तो ये भी नहीं हो गया है, ये भी नहीं हो गया है, तो आपका आंसर हो गया ये एडोलेसेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे लिखा है द पेयर ग्रुप आर बोथ ए सोशल ग्रुप एंड द प्राइमरी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट, एज, बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस इन ह्यूमन लाइफ। एडोलेसेंस स्टेज मार्क द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन विद देयर पेयर ग्रुप्स। याद रखना ये बात। Which of the following is appropriate for infancy stage? इन्फेंसी स्टेज के लिए कौन सा चीज़ अप्रोप्रिएट है? द ग्रोथ रेट इज स्लोअर एंड स्टेडियर ना, ये तो इन्फेंसी में नहीं है, ये चाइल्डहुड में है। द ग्रोथ रेट इज रैपिड, बिल्कुल सही है। द ग्रोथ रेट इज स्लो बट स्टेडी ना, द ग्रोथ रेट इज स्लो ना, ये भी नहीं हो सकता है। इसने हमने पढ़ा था इन्फेंसी पीरियड में, तो रैपिड ग्रोथ रेट होता है इसमें, और इसमें मोटर डेवलपमेंट भी होता है, मस्कुलर डेवलपमेंट भी होता है। तो आप अगर वीडियो देखा होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड इज अकम्पेन्ड बाय। अभी पढ़ा है हम लोग यहाँ पे। यहाँ क्या है, इन्फेंसी में फिजिकल ग्रोथ क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो यह सीधा क्वेश्चन है। कोग्निटिव एबिलिटी वो बाद में जाके होता है, इन्फेंसी में नहीं होता है। एसिमिलेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट ये भी नहीं, नॉन ऑफ द एबव। सीधा आप ये टिक लगा के आओ, देखने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मोटर एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट देखेंगे। द डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, क्या बोला था? डेवलपमेंट जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम से डेवलपमेंट शुरू होता है। वो स्टेज को क्या बोलता है? प्रीनेटल पीरियड। हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको। इन्फेंसी स्टेज तो नहीं होगा, प्री चाइल्डहुड ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, द सोशो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन मीन्स दैट। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपका एमटेट का क्वेश्चन है। ये मैं लिखना भूल गया कौन सा ईयर का है, लेकिन चिल्ड्रन रन फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग ओनली, ये ओनली दिया है। ये जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट होता है ये ओनली जहाँ पे दिया होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि सोशियो कल्चरल बोलने से हमारा बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कल्चर आता है, पेयर ग्रुप आता है, सब आता है हमारा सोशियो कल्चरल में।
तो ओनली टीचिंग बोला नहीं होगा। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एडल्ट, एडल्ट से सीखता है लेकिन ये ओनली बोला है यहाँ पे भी। और देखेंगे चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द सोशल कल्चरल बिलीव एटीट्यूड एंड कंटेंट, ये बिल्कुल सही है आपका आंसर। और नेक्स्ट देखेंगे चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द पीयर ग्रुप, ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आंसर सी नंबर है चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल, ये ज़्यादा सेंस बनता है ये क्वेश्चन का, क्योंकि ये खाली ओनली वन थिंग्स दिया है। और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट बोलने से हम बहुत सारा एक्सपेक्ट है उसमें, इन्वायरमेंट भी आता है, पीयर ग्रुप भी आता है, क्लासरूम भी आता है, स्कूल भी आता है, कल्चर भी आता है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा ऑप्शन, ये ज़्यादा फिट बैठता है हमारा क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से आप आराम से एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो, इजी होता है। तो सॉल्व कराया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आपका एलपी का भी है यूपी का भी है, दोनों का क्वेश्चन है। होप सो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले वीडियो देखिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी जाके आपके लिए आसान लगेंगे। तो आज के वीडियो इतना ही है, और आप लोगों को अगर ये चाहिए पीडीएफ तो आप अपना मेल कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका मेल में सेंड करा दूंगा ये पीडीएफ, आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हूँ ये सिर्फ आपका यूनिट 1 से लिया हूँ, जितना भी यूनिट 1 का क्वेश्चन है वहाँ से लिया हूँ। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो यूनिट 2 का शुरू करेंगे, वो फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, वो थोड़ा है चैप्टर लेकिन इजी है आपका, इसका रिलेटेड ही है जो अभी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ के आया है उसका रिलेटेड है। को अगर ये यूनिट 1 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यूनिट 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। और ये कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैंने गलती कर दिया हूँ तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हूँ, गलती हो सकता है, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस मैं जितना किया हूँ सही होना चाहिए। गलती होने से आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा उसको मैं भी सीखूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो भी बाकी लोगों को भी हेल्प होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेंगे, तो मैं और आपके लिए ऐसे रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा।